अगर आपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इस स्पीच को नहीं सुना तो यकीन मानिएगा मेरे भाई, आपने कुछ भी नहीं सुना। तो इसलिए मैं आपसे बारहा गुजारिश करता हूं कि आप जो है बैरिस्टर साहब की इस बयान को सुन करके जाएं। नेता सुभाष चंद्र के बारे में बैरिस्टर साहब का क्या ख्याल है और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी लिखी हुई एक कवि को उन्होंने पेश किया है। तो मेरे भाई, अपने इस स्पीच के अंदर उन्होंने बयान किया है और बताया है नेता सुभाष चंद्र के बारे में। तो आप भी इस बयान को, इस स्पीच को सुन करके जाएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, और कहीं भी मुझे देखे तो फॉलो लाजमी कर लें। आखिर में जो है एक वाकया, बेहतरीन दिलचस्प वाकया बयान करूंगा, उसे भी आप सुन करके जाएं। सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला की इस स्पीच को सुने और देखें, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर पेश करें। वीडियो आप हज़रात के सामने है, पहले आप वीडियो देखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का? कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तू कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ के कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये बात हुई है, ये बात हुई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने जिंदा कर दिया। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, गोली के डर से डर जाओगे, तो गोडसे की कामयाबी होगी। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद है, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बिचारों ने समझा कि 2 ठाए ठाए मारेंगे। ठाए ठाए मारो। जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का, हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि हमारी जिंदगियों को खत्म कर देंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में आजादी, मेरे कान में आजादी, दूसरे कान में भी आजादी, और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका, सियासत सियासत। अब हमारी पहली अज़ान तो हो चुकी है, अब दूसरी अज़ान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है, तो सुनो बुज़दिलो, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला।
और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर आज मैं डर गया तो बदर, मुवत्ता और अहद के शोहदाओं को क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर आज मैं डर गया तो कमली वालों के सामने हम कैसे ठहरेंगे? अगर आज मैं डर गया तो मैं जो इस मुल्क की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अली बरादरान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान लिखने वाला अंबेडकर, इन सब ने हमको ये मुल्क दिया है। क्या हम इनको शर्मिंदा कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का? कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तू कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम साथ कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम साथ कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये बात हुई है, ये बात हुई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने जिंदा कर दिया। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, गोली के डर से डर जाओगे, तो गोडसे की कामयाबी होगी। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद है, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बिचारों ने समझा कि दो ठाए ठाए मारेंगे, ठाए ठाए मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत, वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए, उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर
सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी दे का फायदा नहीं है। मैं जब एमएलए बना 1994 में, 99 में चार मीनार की आवाम को लाखों सलाम, उन्होंने हमको विधायक बनाया। हम हर साल लिख कर देते हैं तेलंगाना की हुकूमत को कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। हम सब बराबर हो जाएं। ये वक्त का तकाजा है, ये गरीबों का मुतालबा है। गरीब ये देखना चाह रहा है कि अगर ओवैसी पिंजरे में बंद हो गया तो फिर कौन मेरी आवाज को उठाएगा। मजलूम ये देख रहा है कि ओवैसी किट्ठौर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है। तो किट्ठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा पैगाम सिर्फ यही है, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मौत तो आएगी एक दिन, सबको, हम सबको आएगी, मगर देखना यह है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। क्या तुमने दरी बिछाकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम कैदी बनकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम यही नारा लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर कुर्बान हो जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की जनता पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, लड़ता रहूंगा, मगर इन गोलियों से हम नहीं डरेंगे। मौत तो आएगी। कौन सा भारत बना रहे हैं देख। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला हैं, जिनके बयान से, जिनकी स्पीच से आज भी हुकूमत थर थर कांपती है, जिनके बयान से आज भी पार्लियामेंट थर थर कांपती है। मेरे भाई, ऐसा दिलचस्प नेता, ऐसा हिकमत वाला नेता बहुत कम मिलते हैं। आप तारीख उठा करके देखें तो ऐसे कम लोग हैं जो हक की बात करते हैं, जो किसी के हुकूक की बात करते हैं। लेकिन आज भी कौम मुस्लिम इन्हें जो है बीजेपी का बी टीम समझती है, इन्हें दलाल समझती है, और न जाने किस किस अलकाबात से इन्हें पुकारती रहती है। और मेरे भाई, आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करके जाएं। मैं आपको वो वाकया, दिलचस्प वाकया सुनाऊं कि एक मर्तबा इमाम अहले सुन्नत, इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा जो है, उनके पास एक शख्स आया और आने के बाद जो है वो नुजूमी था। वो सितारों को देख करके बताता था कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। आला हजरत की बारगाह में आया और बताया कि फला तारीख को बारिश होगी। और आला हजरत के पास उनके कई खुद्दाम बैठे हुए थे। आला हजरत के जहां आला हजरत तशरीफ फरमाते वहां पर एक घड़ी थी।
आला हजरत उठे और उठने के बाद उस घड़ी में 12 बज रहे थे और आला हजरत ने उस घड़ी में 1 बजा दिया और पूछा कि अभी कितने बज रहे थे, अब कितने बज रहे थे। तो उस नजूमी ने कहा कि अभी तक 12 बज रहे थे, अब 1 बज गए। तब इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि इस घड़ी की सुई हमारे हाथ में है, मैं जब चाहूं 12 बजा दूं, जब चाहूं 1 बजा दूं, जब चाहूं 2 बजा दूं। तो याद रख, इस कायनात का मालिक जो है वो रब्बे कायनात है। बारिश पर उसकी हुकूमत, जमीन पर आसमान पर उसकी हुकूमत, वो चाहे तो अभी बारिश हो जाए। मेरे नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि फला तारीख को बारिश होगी, कल परसों बारिश होगी, उसके बाद बारिश होगी, मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, हिकमत वाला है। वो जब चाहे बारिश हो सकती है, इसमें किसी का कोई रोक नहीं हो सकता। आप किस निगाहों से देखते हैं, कमेंट में